हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। मेरा नाम दीप्ति महाजन है। मैंने मास्टर्स किया हुआ है इकोनॉमिक्स में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। मेरा नेट और जेके सेट भी क्वालिफाई है इकोनॉमिक्स के अंदर, और साथ ही मैंने जेके पीएससी का जो स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है उसमें 3 बार मेंस लिखे हैं विद इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। और साथ में यहाँ पे मैंने 2 बार इंटरव्यू भी फेस किया हुआ है जहां पे मेरा ऑप्शनल क्या था, इकोनॉमिक्स था। तो हमारे चैनल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। अभी हम लोगों ने रिसेंटली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे एक कोर्स लॉन्च किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। आप लोग जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं फ्यूचर में, या कहीं मास्टर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप सबके लिए वो कोर्स इक्वली बेनिफिटेड होगा, स्पेशली यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स के लिए। अब हम अपनी आज की क्लास की बात करते हैं, दैट इज द सिलेबस डिस्कशन। देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के साथ एक कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ, पेपर बी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पेपर बी जो इंडियन इकोनॉमी का कोर्स है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी आने वाली क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग सिलेबस देखें तो सिलेबस में यहाँ पे यूपीएससी जो आप लोगों से सिलेबस डिमांड कर रही है वहां पे उनकी अप्रोच क्या है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने पेपर 1 और पेपर 2 को क्या करना होता है, लिंक करना होता है। जो पेपर 1 है आपका वो क्या है, दैट इज अ थियोरेटिकल पार्ट। तो उसी थियोरेटिकल पार्ट को हम लेकर क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। उसका हम ये कह सकते हैं इट इज द अप्लाइड पार्ट। जैसे मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे बताती हूँ, वेट अ मिनट। देखिए डब्ल्यूटीओ मैंने आप लोगों को पेपर 1 में पढ़ाया, एग्रीकल्चर एंड डब्ल्यूटीओ का टॉपिक हम लोगों ने वहां पे देखा। फिर हम लोगों ने इसको छोड़ दीजिए थोड़ा सा, इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रिप्स स्ट्रीम्स ये सब हम लोगों ने देखा। गैट्स एग्जिम पॉलिसी नहीं देखा, एग्जिम पॉलिसी में आप लोगों को इस क्लास में बताऊंगी। ये चीजें हम लोगों ने देखी, आईपीआर। फिर अगर आगे चलिए, फिर हमारे पास क्या आया, न्यू एक्सचेंज रेट रिजीम, पार्शियल एंड फुल कन्वर्टिबिलिटी। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कहीं ना कहीं अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की। ठीक है, फिर आगे चलिए, यहाँ पे मॉनिटरी सिस्टम, रोल ऑफ आरबीआई अंडर द न्यू रिजीम। आप लोग पेपर 1 में मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोगों को क्या करना है, वापस से पेपर बी में क्या है, मॉनिटरी सिस्टम, रोल ऑफ आरबीआई अंडर द न्यू रिजीम। देन प्लानिंग हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, काफी सारे टॉपिक्स का जो बेस है वो कहाँ से लिंक करेगा, पेपर 1 से, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे हम लोग जब भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की बात करते हैं तो मोस्टली आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। तो आपका जो जीएस 3 का इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, वहां पे आप लोग देखेंगे काफी सारे जो टॉपिक्स है वहां पे भी क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं फॉर जीएस 3 पेपर, तो आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों के पास डेस्क के ऊपर दोनों सिलेबस होने चाहिए, जीएस 3 इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी। आप लोग देखिए कि किस तरीके से चीजें ओवरलैप कर रही हैं। और मोस्टली पता है आप लोगों को, जब आप इंडियन इकोनॉमी का पेपर देखेंगे, जो चीजें ओवरलैप कर रही हैं उनके क्वेश्चंस भी बहुत जनरलाइज्ड क्वेश्चंस आप लोगों को दिखेंगे। तो हमें क्या करना है, एक तो हमें पेपर 1 को लिंक करने की कोशिश करनी है विथ पेपर 2। नंबर 2, हमें क्या करना है, यहाँ पे जीएस 3 इकोनॉमी को लिंक करना है पेपर 2 के साथ। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई कि मोटा मोटा चीजें चल कैसी रही है, सिलेबस में किस तरीके से फ्रेम किया गया है। फिर आगे देखिए, जब हम इस सिलेबस की बात करते हैं पेपर बी की, तो पेपर बी में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे अगर आप ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी देखो तो इंडियन इकोनॉमी में क्या किया गया है। सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए, अगर मॉडर्न इंडिया की बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस की, इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले क्या थे, यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने रूल किया। अब ब्रिटिशर्स जब आए, आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि जब यहाँ पे ये लोग आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने काफी सारे लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स लाए। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया।
रियातवारी लाया, महलवारी लाया। तो ये सारे सिस्टम्स क्या थे? ये सारे जो सिस्टम्स थे, ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बता रहे थे लैंड के बीच में, लैंड ओनर के बीच में और स्टेट के बीच में। ये यही बता रहे थे कि जो परमानेंट था उसमें जमींदार का रोल आ गया। रियातवारी में क्या आया? डायरेक्ट रियात का जो जो लेबर होता था वहां पे, उसको हम रियात कहते थे, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप स्टेट के साथ। और महलवारी में क्या होता था? विलेज मैन आता था। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? जो आपका फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक क्या था? लैंड सिस्टम एंड इट्स चेंजेस। तो अगर इस फर्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं, दैट इज द लैंड सिस्टम एंड इट्स चेंजेस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ब्रिटिशर्स तो आए, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंडिया में आकर बहुत सारी चेंजेस लाई। उससे पहले क्या थे? मुगल्स थे। तो मैं आप लोगों को जो ये सारे सिस्टम्स है, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ये शेयर करूंगी कि किस तरीके से मुगल्स का सिस्टम चलता था, और फिर किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने सिस्टम लाया, और फिर हमारा क्या आएगा? फिर इसके बाद तो हम इंडिपेंडेंट हो गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम जब इंडिपेंडेंट हुए तब क्या हुआ? तब हमारी जो सरकार थी उन्होंने क्या किया? लैंड रिफॉर्म्स लाया। तो अगर आप लोगों को सिलेबस दिखाऊं, मैं वापस एक बार शो करती हूँ, वेट अ मिनट। यहाँ सिलेबस अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? लैंड सिस्टम एंड इट्स चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस है, तो यहाँ पे इससे पहले का पार्ट भी है। तो लैंड सिस्टम एंड इट्स चेंजेस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हम लोगों को पता होना चाहिए, हमें रियातवारी पता होना चाहिए, हमें महलवारी सिस्टम पता होना चाहिए, और साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स से पहले किस तरीके का सिस्टम था, क्या क्या चेंजेस आ रही थी मुगल्स और ब्रिटिशर्स के बीच में। जब सिस्टम चेंज हुआ, पॉलिसीज चेंज हुई, तो किस तरीके से काम चल रहा था इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने क्या बताया? एक तो लैंड सिस्टम वाले पार्ट में हमें क्या देखना है? परमानेंट सेटलमेंट। नंबर 2 महलवारी। नंबर 3 इज द रियातवारी सिस्टम। ये चीजें हम लोगों को देखनी है। और साथ में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि मुगल से ब्रिटिशर्स तक क्या क्या चेंजेस आ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसके बाद देखिए, मैं इसके बाद यहां से आपको जंप करके यहाँ पे नहीं लाऊंगी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे। नहीं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हम करेंगे, लेकिन बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे? कुछ कुछ टॉपिक्स में स्किप करूंगी। यहाँ पे हमारी अप्रोच क्या रहेगी? यहाँ पे स्पेशली इस कोर्स के अंदर, अब मैंने आप लोगों को कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बता दिया, मैं ड्रेन थ्योरी में नहीं आऊंगी। मैं यहां से कहां शिफ्ट करूंगी? मैं यहां से शिफ्ट करूंगी लैंड रिफॉर्म्स में, क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम्स पता चलेंगी, हम यहां से एग्रीकल्चर पार्ट पकड़ेंगे। ठीक है, तो मैं जब भी आपका कोर्स स्टार्ट करूंगी 2 या 3 दिन में आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब भी आप लोगों के साथ मैं कोर्स स्टार्ट करूंगी, तो पहली चीज आप लोगों को प्लीज कंफ्यूज मत होना। हम स्लेब अगर जहां पे मुझे लगेगा कि मुझे जैसे लैंड सिस्टम एंड इट्स चेंजेस के बाद कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, और उसके बाद जैसे ही मुझे लगेगा कि मुझे ये टॉपिक्स डिस्कस नहीं करने, पहले मुझे क्या करना है? मुझे लैंड रिफॉर्म्स डिस्कस करना है, मैं वहां पे आप लोगों के साथ जंप करूंगी। नंबर 1 थिंग। नंबर 2, हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जैसे मैं आप लोगों के साथ, जैसे आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो, यहाँ पे काफी सारे पार्ट्स आपको मिलेंगे जो आपकी इंडियन इकोनॉमी बुक्स में नहीं दिया होता। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे महलवारी रियातवारी सिस्टम, ये आप लोगों को जो आपकी इंडियन इकोनॉमी की बुक्स है उसमें काफी बार नहीं भी मिलता है। और स्पेशली जो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ ना, मुगल्स और ब्रिटिशर्स का, ये भी आप लोगों को वहां पे नहीं मिलेगा। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले एक बुक पढ़ रही थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ वहां पे उस बुक का जिक्र कर दूंगी। तो जहां जहां से मुझे लगेगा कि मुझे चीजें उठाने की जरूरत है, तो हम वहां से चीजें डिस्कस करेंगे उन उन जगहों से उठाकर। ठीक है, अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से चीजें उठानी है तो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से चीजें उठाएंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस के लिए जो हम बुक रखते हैं ना, दैट इज तीर्थंकर की बुक। लेकिन मैं आप लोगों को तीर्थंकर रॉय की बुक सजेस्ट नहीं करूंगी। जो लोग, जिनको बहुत ज्यादा रीडिंग का शौक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? बिफोर इंडिपेंडेंस के लिए तीर्थंकर रॉय की बुक को रेफर कर सकते हैं। वेट अ मिनट, मेरे पास शायद बुक होगी भी। दिस इज द बुक, जो तीर्थंकर रॉय की बुक है।
इसका मैंने आप लोगों के साथ जिक्र, जो मेरी डिटेल स्ट्रैटेजी की वीडियो है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए, मैंने आप लोगों के साथ वहां पे भी जिक्र किया। और जो दूसरी बुक मैं आप लोगों को बोल रही थी मुगल्स और ब्रिटिशर्स का, जहां से मैं आप लोगों को रेफरेंस दूंगी, वो क्या है, दिस इज द बुक, शेखर बंदोपाध्याय की बुक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सारी बुक्स खरीदना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी, ठीक है। ये मैं आप लोगों को ये नहीं बता सकती कि कौन सी स्पेसिफिक बुक है, ठीक है। जहां मुझे लगेगा आपको रेफरेंस देने की जरूरत है वहां रेफरेंस दे दूंगी। और काफी टाइम जब हम इंडियन इकोनॉमी का कोर्स डिस्कस करते हैं, काफी टाइम हमें गूगल की हेल्प भी लेनी पड़ती है, तो ये नॉर्मल है, इसी तरीके से प्रिपरेशन चलती है, ठीक है। तो फिर आप लोगों का इंडस्ट्री वाला पार्ट भी हो जाएगा, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कोर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ये समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे एक सीक्वेंस होगा तो नहीं होगा एक सीक्वेंस, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे सीक्वेंस नहीं होगा। हाँ, मैं साथ साथ आप लोगों के साथ सिलेबस शो कर दूंगी कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, मैं आपको ये हेल्प कर सकती हूँ। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे PYQs मैं आपके साथ डिस्कस करूं, और अगर आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, मैंने 13 से 14 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, अगर आपको लगता है कि वो PYQs आपको हेल्प कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि PYQs आप इस कोर्स में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और साथ में अगर आपके कोई सजेशंस है रिगार्डिंग द कोर्स कि मुझे ये चीजों को ऐड करना चाहिए, या जब भी आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल है मेरा, वह उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ कमेंट बॉक्स पे शेयर कर दूंगी, आप मुझे उस पे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर पे, जहां पे हम इंडियन इकोनॉमी का कोर्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।